नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि आप शाला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग और क्लास टीचर मैपिंग किस तरह करें। यानी कि आपको शाला दर्पण पर नया सत्र प्रारंभ होने के साथ जो आपको क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है कि कौन सी क्लास का कौन सा क्लास टीचर है और साथ ही कौन सी क्लास में कौन कौन सी सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग और क्लास टीचर मैपिंग यहाँ पे शाला दर्पण पे करना बताऊंगा। तो दोस्तों आपको शाला दर्पण पे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग और क्लास टीचर मैपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन कर लेनी है। शाला दर्पण आपको स्कूल लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको कार्मिक यानी कि स्टाफ वाले टैब में आना है। यहाँ से अपन सबसे पहले कक्षा अध्यापक मैपिंग करेंगे यानी कि क्लास टीचर मैपिंग करेंगे। तो जैसे आप कार्मिक वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कक्षा अध्यापक मैपिंग। तो आप यहाँ पे कक्षा अध्यापक मैपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे कक्षा अध्यापक मैपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं आपके स्कूल में जितनी भी क्लास यहाँ पे चल रही है वो सभी क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आपको 1 बाय 1 यहाँ पे कौन सी क्लास को कौन सा क्लास टीचर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे सेशन मिलेगा, यहाँ पे क्लास मिलेगी और यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा। अब कौन सी क्लास का कौन सा क्लास टीचर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट क्लास टीचर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी टीचर के यहाँ पे नेम आएंगे। अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि इस क्लास का कौन क्लास टीचर है। अपन यहाँ पे कक्षा अध्यापक मैपिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लास टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास टीचर सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं अब आपको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट क्लास का क्लास टीचर सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे इस क्लास का क्लास टीचर कौन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपको 1 बाय 1 यहाँ पे सभी क्लास की क्लास मैपिंग करनी है यानी कि क्लास टीचर मैपिंग करना है। सभी क्लास के यहाँ पे क्लास टीचर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव सक्सेसफुली। यानी कि आपको यहाँ पे सभी क्लास के 1 बाय 1 जो क्लास टीचर मैपिंग है स्टाफ टैब में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा कक्षा अध्यापक मैपिंग। यहाँ से आप कक्षा अध्यापक मैपिंग कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्लास टीचर मैपिंग करने के बाद दूसरा जो सेकंड ऑप्शन है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने के लिए आपको यहाँ पे देख रहे हैं रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे परिणाम वाले ऑप्शन पे आएंगे। परिणाम वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टि। आप यहाँ पे परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे क्लिक करेंगे। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विषय अध्यापक मैपिंग यानी कि सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। अपन यहाँ से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करेंगे कौन सी क्लास को यहाँ पे सब्जेक्ट है कौन कौन से टीचर द्वारा कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। तो आप यहाँ पे विषय अध्यापक मैपिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे विषय अध्यापक मैपिंग पे क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपको एक नोट मिलेगा, परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें। यानी कि आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ पे एक ही टीचर का सेलेक्ट करना है जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। यानी कि जिस टीचर द्वारा जो सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और जिसको परीक्षा परिणाम दिया जाना है वही टीचर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। विशेष परिस्थितियों में ही आपको द्वितीय अध्यापक का चयन करना है यानी कि आपको विशेष परिस्थितियों में ही द्वितीय अध्यापक का चयन करना है। अभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके बताऊंगा। तो आप यहाँ से सेशन सेलेक्ट कर लेंगे 2022-23। सेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी क्लास के लिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर रहे हैं। आपको 1 बाय 1 यहाँ पे क्लास 1 से लेके जितनी भी आपके क्लास है सभी क्लास की आपको यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं इस क्लास की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको इस क्लास में जितनी भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा टीचर टाइप 1 और यहाँ पे मिलेगा टीचर टाइप 2। यानी कि आपको यहाँ पे एक टीचर सेलेक्ट करना है और विशेष परिस्थितियों में ही आपको यहाँ पे द्वितीय टीचर सेलेक्ट करना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगी और इसके सामने आपको मिलेगा टीचर टाइप 1। अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं 3A का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे 3A पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे 3A पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके देख रहे हैं टीचर 1 आपको सेलेक्ट करना है। जो ये सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट कौन से टीचर द्वारा पढ़ाई जा रही है इस क्लास में जो आपने ऊपर क्लास सेलेक्ट की है
ये सब्जेक्ट इस क्लास में कौन से टीचर द्वारा पढ़ाई जा रही है, वो टीचर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। टीचर सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं अब आपको यहाँ पे मिलेगा टीचर टाइप 2, जो भी आपको ऊपर यहाँ पे नोट मिला था कि विशेष परिस्थितियों में ही आपको यहाँ पे द्वितीय कॉलम में द्वितीय टीचर सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे मिलेगा NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल। इस पे आप क्लिक करेंगे। नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो टीचर 2 का ऑप्शन था वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। अब इसी तरह आपको यहाँ पे मिलेगा इंग्लिश, यानी कि इस क्लास को इंग्लिश कौन से टीचर द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो आप यहाँ पे 3A पे क्लिक करेंगे। 3A पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको इंग्लिश मिलेगा, तो यहाँ से आप उस क्लास का जो सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है वो आप यहाँ पे टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपको द्वितीय टीचर में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है। विशेष परिस्थितियों में आप यहाँ पे सेकंड टीचर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड टीचर सेलेक्ट करने के लिए वही सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे 3A पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे 3A पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टीचर का नेम मिल जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा साइंस, यानी कि साइंस सब्जेक्ट कौन से टीचर द्वारा यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पे आप 3A पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वो टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। टीचर के नेम पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। टीचर के नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेकंड टीचर में नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 सभी टीचर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि सभी सब्जेक्ट के सभी टीचर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सभी टीचर सेलेक्ट करने के बाद यानी कि सब्जेक्ट मैपिंग करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हो जाएगी। इसी तरह आपको देख रहे हैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके दूसरी क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। दूसरी क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे सभी क्लास के 1 बाय 1 सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों शाला दर्पण पर आपको जो क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर लेनी है, इस संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश भी जारी किया जा चुका है। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है कि आपको जो क्लास टीचर मैपिंग वो तो आपको करनी है कार्मिक वाले ऐप में, और जो आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है वो करनी है परिणाम वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको मिलेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टि और यहाँ पे मिलेगा विषय अध्यापक मैपिंग यानी कि सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। तो इस तरह आप सभी कक्षाओं की मैपिंग कर लेंगे। फिर भी आपको अगर मैपिंग करने में किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।